राजा शुद्धोधन के यहाँ पर जब 12 वर्षों के बाद उनको पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने देश और विदेशों से अलग ज्योतिषियों, पंडितों और विद्वानों को अपने राजमहल में आमंत्रित किया और ये जानने की कोशिश उन्होंने की कि ये पुत्र जाकर आगे जाकर क्या बनेगा। तो अलग अलग ज्योतिषियों, पंडितों और विद्वानों ने अलग अलग बातें बताई कि ये जाके आगे महान राजा बनेगा। किसी ने कहा कि ये एक बड़ा पराक्रमी राजा बनेगा, लेकिन एक ज्योतिषी थे जिन्होंने ये बताया कि ये आगे जाकर सन्यासी बनेंगे। और इसी बात को सुनकर राजा शुद्धोधन जो है वो घबरा गए और इसी के बाद जो है उन्होंने जो आज हम जिनको भगवान बुद्ध कहते हैं, जिनका नाम सिद्धार्थ था, गौतम था, उनके लिए उन्होंने महल में सभी सुख सुविधाओं का इंतजाम कर दिया और लगभग 29 सालों तक जो है उन्होंने राजा जो सिद्धार्थ थे, जिन्हें हम गौतम भगवान बुद्ध कह रहे हैं, उनको महल से बाहर नहीं निकलने दिया। तो आज हम जो हैं उसी भगवान बुद्ध के जो हैं मंदिर में मौजूद हैं। आज हम हैं देहरादून के एक मोनेस्ट्री में और इसी मोनेस्ट्री को जो है वो भगवान बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है और ये एक भगवान बुद्ध का मंदिर ही है। और आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस मोनेस्ट्री में जो है वो भगवान बुद्ध के किस किस तरीके की यहाँ पर भगवान बुद्ध के वचन हैं और भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, जो उन्होंने सत्य और अहिंसा के बारे में उन्होंने जो बातें बताई थी, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो ये सामने आप जो देख रहे हैं ये इस मोनेस्ट्री का एक मंदिर का जो है वो मेन इसका गेट है और आगे जाके हम इसको आगे देखते हैं। तो ये सामने आप देख सकते हैं ये जो है सामने आप देख सकते हैं कि ये भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है, इसकी ऊंचाई लगभग 103 फीट ऊंचाई इसकी प्रतिमा की है। और इस पूरे मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो 1997 में इसका निर्माण हुआ था। और जो जिन्होंने इसका निर्माण किया था उनका नाम था गालामा। गालामा जो थे वो पहले एक ऐसे यहाँ पर व्यक्ति थे जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना करने के लिए जो है यहाँ पर अपनी शुरुआत की थी। और यही वो एक प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई लगभग 103 फीट के बारे में बताई जाती है। तो आगे जाकर हम और इसको देखते हैं। और ये जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो इनको क्या बोला जाता है, ओम माने पद में मंत्र है। ये वो एक हैं जिनको ये लामा जो हैं वो इनको घुमाते हैं और ये एक मंत्र इसके बारे में ये बोलते हैं। और इस मंत्र से जो है ये इस बारे में ये बताने की कोशिश करते हैं कि सत्य और अहिंसा के जो रास्ता है वो कितना कठिन है, लेकिन उसके ऊपर जो है हमें चलना ही होता है। तो आगे भी ये पूरा का पूरा जो है ये मंदिर का इस तरफ जो है ये भी प्रांगण है मंदिर का। और अब जो है हम इधर से हम एंट्री कर लेते हैं मेन मंदिर के लिए। तो ये मेन मंदिर का जो है वो ये मेन मंदिर है। नीचे की ओर ये मंदिर है यहाँ पर और ऊपर की ओर ये जो है वो प्रतिमा है। और यहाँ पर जो है आप देख भी रहे हैं कि लोग अलग अलग स्थानों से, अलग अलग जगहों से भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और ये घूमने के लिए अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम क्लेमेंट टाउन से। अच्छा, यहीं देहरादून से ही हैं? देहरादून से बाहर से नहीं है? नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर जो है आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? बदायूं से। तो ये इसके बारे में जो है आपको किसने बताया है इस टेम्पल के बारे में? घूमने आए हैं। अच्छा, घूमने आए हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर सामने जो मेन प्रतिमा है यही है वो मेन प्रतिमा जिसकी ऊंचाई लगभग 103 फीट की बताई जा रही है। और ये पूरा का पूरा इस तरफ भी जो है ये सारा का सारा जो है ये मंदिर का ही प्रांगण है। और उस तरफ जो है यहाँ पर ये जो मंदिर के दूसरी साइड है, ये मंदिर के दूसरी साइड जो है वहाँ पर वो स्तूपास हैं। और यहाँ से जो है इस मंदिर से ही देखिए बाहर से होकर रास्ता जा रहा है और बाहर से रास्ता होकर जाके ये उधर ये स्तूपा में ही चला जाएगा। और ये पीछे जो दिखाई दे रहे हैं, ये बिल्डिंग जो पीछे दिखाई दे रही है, यहाँ पर जितने भी ये लामाज हैं जो यहाँ पर एक तरीके से विद्यार्थी भी हैं और धार्मिक शिक्षा को जो है वो ग्रहण कर रहे हैं, वो सब लामा जो हैं वो इस तरफ
रहते हैं। अब नीचे मंदिर का भी थोड़ा सा दिखा देते हैं। ऊपर तो ये जो प्रतिमा है पूरी की पूरी, लेकिन नीचे जो है मेन मंदिर जो है वो नीचे ही है। तो मेन मंदिर की ओर अब हम इधर से चलते हैं। ये मंदिर है यहाँ पर, और ये जो है यहाँ पर हमेशा एक ये ज्योत जलती रहती है, और यही भगवान बुद्ध की जो है वो शिक्षाएं हैं कि उन्होंने जो है वो सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने की लोगों की जो है वो अपील की और लोगों को समझाया। और मेन जो भगवान बुद्ध की शिक्षाएं थी वो शिक्षा यही थी कि किस तरीके से जो है लोगों को कष्टों से दूर होने के बारे में बताया जाए। उन्होंने यही शिक्षा दी थी। जो आप पीछे देख रहे हैं, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये भी मोनेस्ट्री का ही एक मंदिर है, और यहाँ पर जो है वो छोटे छोटे दलाई लामा भी अंदर रहते हैं, और ये पूरा एक मंदिर का ही एक आकृति है। और पीछे आप जो देख सकते हैं ये एक मंदिर ही है, और मंदिर की तरह ही ये एक आपको संरचना दिखाई दे रही है। ये सामने जो है ये मंदिर है, और इधर जितने भी आप ये देख रहे हैं ये यहाँ पर जो हैं वो जितने भी यहाँ पर विद्यार्थी हैं, धार्मिक जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लामा हैं, ये यहाँ पर ये सब लोग जो हैं वो रहते हैं। और इधर इनका ऑफिस बना हुआ है, और ऑफिस जो है अभी बंद है, और ये लगभग जो है 2-2:30 बजे ये कह रहे थे कि ऑफिस खुलेगा, और उसके बाद जो है ये मंदिर भी लगभग 2-2:30 बजे के आसपास ही ये बता रहे हैं कि ये खुलेगा, और उसके बाद जो है इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। फिलहाल ये मंदिर पूरी तरीके से बंद है। ये सामने जो है ये दलाई लामा आ रहे हैं, इनको लामाज भी कहते हैं। ये बात करने में बहुत ही हेजिटेट हो रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इनसे बात की जाए और इनसे थोड़ा सा समझा जाए यहाँ के बारे में। तो देखते हैं कोशिश करके। ये बात करने से जो है बहुत हेजिटेट हो रहे हैं, बात नहीं करना चाह रहे, और कह रहे हैं कि गुरुजी हैं ऊपर और गुरुजी से ही आप बात कर लो। अब हम इस मोनेस्ट्री के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं, और इस हिस्से में जो है यहाँ पर आप पीछे दिखाई दे रहा है आपको, ये स्तूपा हैं, और जो भगवान बुद्ध के स्तूपा बनाए जाते हैं वो उसी तरीके के यहाँ पर ये स्तूपा बना हुआ है। तो अंदर जाके हम देखते हैं, और यहाँ पर पीछे आप देख भी रहे हैं कि कितना बड़ा ये स्तूपा है, और यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ये सब कुछ जो है यहाँ पर लिखा हुआ है और दिखाई दे रहा है कि इसके बारे में जो है सारी चीज़ें इसमें यहाँ पर बताई गई हैं। और ये द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ स्तूपा, स्तूपा का मतलब बताया गया है। वैसे जो स्तूपा का मतलब ही होता है, वो स्तूपा का मतलब ये होता है कि जितने भी ये जो धार्मिक लामास हैं या भगवान बुद्ध है, वो जितने भी बड़े ऐसे लोग हुए हैं, उनके जो अवशेष थे, उनकी मृत्यु के बाद के जो अवशेष थे, उनको संग्रहित, उनको संरक्षित करने के स्थान को ही स्तूपा कहते हैं। और ये स्तूपा वही स्तूपा हैं जिनके नीचे जो हैं वो इन जो भगवान बुद्ध या और भी जितने ये लामा हुए हैं, उन लामा उसके जो हैं अवशेषों को, शरीर के अवशेषों को जो है वो इनके नीचे रखा हुआ है। और ये सामने जो है वो रास्ता, यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से शायद लोग भी आ रहे हैं यहाँ पर, और ये पूरी तरीके से यहाँ आप देख रहे हैं। वैसे बहुत ही पीसफुल यहाँ पर जो है वो शांत वातावरण यहाँ पर है, और ये पूरी की पूरा जो है एक पूरी ग्रीनरी यहाँ पर दिखाई दे रही है, और सब कुछ साफ सुथरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और लोग अलग अलग जगहों से भी यहाँ पर आए हुए हैं। हम हरिद्वार से आए हैं। तो ये इसके बारे में आपको किसने बताया था? मैं 4 साल यहीं रह के गया हूँ। यहीं रह के गए हो? कॉलेज में पढ़े हैं इधर से। अच्छा। तो फिर आप जो है इसी को स्पेशली घूमने आए थे? नहीं, मतलब घूमने तो बहुत जगह आए थे अभी। अच्छा, तो यहाँ पे भी घूमने चल रहे। अच्छा। जो आप देख रहे हैं ये देवदार के इधर जंगल है, और ये पीछे जो है ये देवदार के जंगल, इधर सारे के सारे देवदार के जंगल हैं, और ये सारा का सारा जो एरिया है ये सब स्तूपा का ही एरिया है यहाँ पर। और पीछे जो है ये बिल्डिंग बनी हुई है, इन बिल्डिंग में जो है वो शायद लामाज भी रहते हैं। ये सामने जो आपको प्रतिमा दिखाई दे रही है, ये प्रतिमा, ये एक अवतार थे, इनका नाम था गुरु
पद्मा संभवा और ये 8वीं शताब्दी में हुए। और इनके बारे में हम जानने के लिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ मंदिर की जो है वो दीदी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये क्या है, किसकी ये मंदिर है? ये गुरु पद्मा संभव का मंदिर है। अच्छा, तो ये भगवान बुद्ध के जो हैं वो क्या मतलब? भगवान बुद्ध के निर्माण होने के बाद 8वीं शताब्दी में आया हुआ एक कमल के फूल में अवतरित हुआ। अच्छा, जैसा आप बता रहे थे कि भाई भगवान बुद्ध के तो जो थे वो माँ बाप थे, इनके गुरु पद्मा संभवा जो थे इनके भी कोई मतलब माँ बाप थे? माँ बाप नहीं है, वह आपसे आप कमल के लोटस में आपसे आप अवतरित हुआ, अपने आप ही अवतरित हुआ। अच्छा, कोई मतलब इनको पैदा नहीं हुए ये? इसका पैदा होने तो बहुत है, इसका कहानी बहुत है ना। हाँ। एक बोलता है अमिताभ बुद्ध बोलता है, यहाँ 20 का स्टैचू है। वो अमिताभ बुद्ध का ये हम कहीं बोलता ही नहीं है, आंख में हार्ट में री अक्षर स्वयं आके एक पोखरी हुआ, पोखरी में कमल के फूल में आके तो इनकी भी पूजा होती है? होती है। अच्छा, आके वहाँ पर होगा। तो भगवान बुद्ध की तरह ही इनकी भी पूजा आप करते हो? करता है। अच्छा, ये बहुत ही तांत्रिक। अच्छा, तो आप जैसे बता रहे थे गुरु पद्मा संभवा जो है ये एक तांत्रिक गुरु है, तो तांत्रिक गुरु से मतलब क्या है? तांत्रिक गुरु का मतलब है हमारा भगवान बुद्ध तो बहुत शांति का रूप है, करुणा का रूप है। ये ऐसे करुणा से बहुत ये होता है ना, राक्षस होता है, भूत प्रेत बहुत होता है ना। इस भूत प्रेत का दमन करने के लिए वहाँ निर्माण हुआ। अच्छा, चलो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने इतने जा रही है। ठीक है, ये इस स्तूपा का पीछे की साइड है, ये पीछे का हिस्सा है ये, और आप देख रहे होंगे कि कितना ऊंचा है ये। इसकी भी ऊंचाई लगभग जो है वो 100 फीट से ऊपर ही बताई गई है। और ये सारा का सारा हिस्सा जो है ये पूरा ये मोनेस्ट्री का ही हिस्सा है। उस तरफ जो था वो भगवान बुद्ध का मोनेस्ट्री का टेम्पल था, और इस तरफ जो है ये स्तूपा है। और यही स्तूपा हैं जिनमें जो है आप देख सकते हैं कि लगभग 100 फीट से भी ऊपर इसकी जो है ऊंचाई, 100 फीट से इसकी ऊंचाई ऊपर ही होगी। और पीछे जो है ये यहाँ पर जो दिखाई दे रही है ये यहाँ पर एक वो कार है। इस कार को मर्सिडीज की कार है। इस कार को जो है वो बहुत ही हिसाब से जो है इसको सुरक्षित रखा हुआ है। और ये वही कार है जिसमें दलाई लामा जो है वो बैठकर आए थे। तो हम देख रहे हैं, कोशिश करते हैं कि ये यहाँ पर अभी रखी हुई है क्या है क्या नहीं। और पीछे ये सामने इन्होंने पूरी तरीके से जो है वो शीशों में इसको रखा हुआ है। यही वो मर्सिडीज की कार है जिस कार को दलाई लामा जी को इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 24 अप्रैल 1986 को हिमाचल में इस कार को जो है वो दलाई लामा जी को एक उपहार के स्वरूप में जो है वो भेंट किया गया था। और वर्ष 2013 तक दलाई लामा जी ने इस कार को प्रयोग किया। और इस कार का जो नंबर भी है वो हिमाचल का नंबर है HP39A4431। और 2013 में दलाई लामा जी ने इस कार को जो है वो एक तरीके से रिटायर कर दिया। और रिटायर होने के बाद ये कार जो है यहाँ इस मंदिर को, बौद्धा टेम्पल को, इसको यहाँ पर ये गिफ्ट दे दी गई। और गिफ्ट देने के बाद जो है इसको यहाँ पर पूरी तरीके से एक आप देख रहे हैं कि ये शीशे का पूरा एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में जो है इसको संभाल के रखा हुआ है कि ये दलाई लामा जी के द्वारा प्रयोग की गई गाड़ी है। आज हमने देहरादून में इस भगवान बुद्ध के मंदिर को, जिसको मोनेस्ट्री भी कहते हैं, इसको आज हमने देखा। और पीछे जो था ये स्तूपा था, उस तरफ जो था वो मंदिर था। और दोनों को आज हम देख के आए। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मोनेस्ट्री भी पसंद आई होगी और ये इस पीछे जो स्तूपा है ये भी पसंद आया होगा। और भगवान बुद्ध ने हमेशा से ही सत्य, अहिंसा और करुणा, और सबसे जो मेन भगवान बुद्ध का जो एक उपदेश था वो ये था कि किस तरीके से जो है लोगों को दुखों से बाहर किया जाए और किस तरीके से लोगों को ये बताया जाए कि दुखों का क्या कारण है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
शरणं गच्छामि